अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री ओं ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः। So, वेलकम। ये दूसरा सेशन है हमारा उपनिषद के बारे में। तो लास्ट सेशन में मैंने हिंदी में बात की तो मुझे लगा कि कुछ गलत हो सकता है हिंदी भाषा में, है क्या ऐसा? तो इस बार भी हिंदी में ही करें। हाँ, गलती है तो माफ़ कर लेना भाई। तो लास्ट टाइम हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन किया था उपनिषद के बारे में, और आप लोग सुने होंगे। जो नहीं सुने हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे वैदिक संप्रदाय में एक निधि है, सबसे वैल्यूबल निधि जो है वो उपनिषद है। उपनिषद में आप अगर कोई भी योग अभ्यास के बारे में भी सीखोगे तो समझ लीजिए कि 2000 साल पहले योगोपनिषद में इसका मेंशन ऑलरेडी किया गया है। ये नहीं कह रहा हूँ मैं जैसा दीक्षा होता है और जो क्रिया, इसकी बात नहीं कह रहा हूँ, वो तो अलग से चीज़ है। साधना पाद है, अलग चीज़ है। विजडम सेक्शन के बारे में कह रहा हूँ। तो उपनिषद को सीखना बहुत बहुत मेरे ख्याल से साधना पाद में या जो आध्यात्मिक यात्रा में चलने शुरू किया है उनके लिए उपनिषद बहुत महत्व वाली चीज़ है। इसको पढ़ना ही चाहिए, सीखना चाहिए, पढ़ते नहीं हैं। जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको कहा, उपनिषद गुरु और शिष्य बैठ के, पास बैठ के आपस में संवाद करके सीखने वाली चीज़ है उपनिषद। ऐसा कोई मास फिनोमेना नहीं है। उसका कोर्स भी हम बना नहीं सकते, कर सकते हैं, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आज मैंने कहा कि मैं एक उपनिषद आपसे एक उपनिषद आपके सामने रखूंगा। तो ये है कठोपनिषद। जैसा मैंने कहा 11 प्रिंसिपल उपनिषद हैं, मुख्य उपनिषद। ये 11 मुख्य उपनिषदों में एक है कठोपनिषद। और ये बड़ी सुंदर चीज़ है कि कठोपनिषद का सीन क्या है कि एक छोटा सा लड़का यमदेव के सामने बैठ के यमदेव से संवाद कर रहा है। अब यमदेव का नाम सुनते ही हम लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो यह है कांस्टेंट हमारे साथ कंपेनियन है ही। ऐसा समय कभी नहीं है कि किसी के साथ यमदेव नहीं हो। कब प्रकट होते हैं किसी को नहीं मालूम है। तो यमदेव सुनते ही भयानक लगता है। और ये छोटा सा ब्रह्मचारी नचिकेत यमदेव के साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं और संवाद कर रहा है, और उनको उससे बहुत सारी सत्य पर अनुभव होता है, सत्य का अनुभव होता है। तो फिर वो वापस आते हैं संसार में। तो उसकी शुरुआत ऐसा है कि एक बहुत बड़े ऋषि थे जिनका नाम था वाजश्रवस। उद्दालका भी बोलते हैं उनको, दूसरा नाम है उद्दालका। तो वाजश्रवसा ने एक यज्ञ किया। यज्ञ का मतलब अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट करें तो सैक्रिफाइस है। वो यज्ञ में उन्होंने हजारों ब्राह्मणों को बुलाया यज्ञ करने के लिए। और नचिकेत उनका छोटा सा लड़का था जिसकी उम्र 8 साल की थी। बहुत छोटा सा लड़का था। और वाजश्रवस ने किस लिए यज्ञ किया? विश्वजित के लिए, मतलब विश्व को पूरा जीतने के लिए वाजश्रवस ने एक यज्ञ किया।
करवाया। तो अब विश्वजीत तो सब लोग, हर आदमी विश्व जीतना तो अपने मन में रहता ही है कि विश्व को जीत जाऊं। तो वाजश्रवस के मन में भी यह था कि हम विश्व को जीत जाएं, इसलिए उन्होंने वो यज्ञ किया। तो यज्ञ हो रहा था, छोटा सा बच्चा था अपना नचिकेतस। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो शब्द है नचिकेतस, वो संस्कृत में अगर देखा जाए तो उसका मतलब है न चिकेता, जिसको कुछ नहीं मालूम है, जिसको मालूम नहीं है। इसका मतलब है कि जब मन खुला रहता है, श्रुति क्यों सुनने से हमको पता नहीं चलती है, रजिस्टर क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम अपने मन में बहुत सारी चीज़ों को लग के क्राउड करके रखते हैं। नचिकेत का मतलब है जो कुछ नहीं जाना, ना चिकेता। तो उसका मतलब इनका मन जो है बहुत ओपन था। तो और ये देख रहे थे कि वाजश्रवस यज्ञ के बाद जब ब्राह्मण लोग सब वापस जा रहे थे, तो ब्राह्मणों को दान देना पड़ता है, गिफ्ट देना पड़ता है। उन्होंने देखा कि पिताजी इनके जो वाजश्रवस हैं, वो गाय दे रहे हैं जिसका दूध नहीं है, गायों धान कर रहे हैं जिसके पैर अकड़े हुए हैं, जिसकी एक आंख चली गई है। ऐसे जो उनको यूजफुल नहीं है, उस चीज़ को दान कर रहे हैं ब्राह्मणों को। तो वाजश्रवस को देखकर उनके पुत्र के मन में, उपनिषद में कहा जाता है कि श्रद्धा पैदा हुई। श्रद्धा का बहुत सारा अर्थ है संस्कृत में। एक है वन पॉइंटेड अटेंशन, दूसरा क्या है कि श्रद्धा मतलब फेथ बोल सकते हैं। उनके मन में ये पैदा हुई कि मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, ये कैसा दान है जो लंगड़ी गाय और जो गाय में दूध नहीं है और जो उनके लिए कुछ यूजफुल नहीं है उसको दे रहे हैं, ये क्या दान हो सकता है? तो उन्होंने थोड़ा जोर से पिताजी के पास खड़े होकर कहा, क्योंकि पिताजी के लिए सबसे प्यार वाली चीज़ क्या है? अपना बेटा है, वो है नचिकेतस। उनसे बहुत प्यार करते थे। बोले कि आप मेरे जैसे मुझे किसको दान देंगे, ऐसा पूछा। के अंदर श्रद्धा पैदा हुई और बोला ये तो बेकार चीज़ आप दे रहे हैं, मैं आपका सबसे क्लोज हूँ, मुझे किसको दान देंगे आप, ऐसा उसने पूछा। उपनिषद में कहा जाता है कि वाजश्रवस को गुस्सा आ गया। मैं नहीं समझता हूँ कि गुस्सा आ गया, मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा कि ये लड़का बड़ा ब्राइट ब्रह्मचारी है, ये कुछ सीखने वाला है, इसलिए उन्होंने कहा मैं तुम्हें मृत्यु को दे दूंगा दान। वो ऋषि थे, तो जब उन्होंने कहा मैं मृत्यु को दान दे दूंगा तुम्हें, तो इमीडिएटली वो मृत्यु हो गई नचिकेतस की। और कहाँ गए? यमलोक गए। अभी इतना जल्दी हुआ, अनअनाउंस्ड, कि यमदेव भी नहीं जानते थे कि ये हो रहा है। वो दूसरे कहीं गए थे आत्मा ले आने के लिए, दूसरे कहीं गए हुए थे। ये नचिकेतस बेचारा ब्रह्मचारी, पूरा फेस ग्लोइंग ब्रह्मचारी हैं, जिज्ञासु हैं, ब्रह्मचारी हैं, ये वहाँ पहुँचे तो यमदेव दूसरे कहीं गए हुए थे। तो उनको 3 दिन यमदेव के आउट ऑफिस में बैठना पड़ा। आउटर ऑफिस में बैठे 3 दिन, जब तक यमदेव वापस आए। अब वेद में एक रूल है, अतिथि देवो भव। अतिथि देव होते हैं, उनकी सेवा करना है, पानी पिलाना है, पूछना है कि आप कैसे हैं, ये सब करना है। अब 3 दिन नहीं थे यमदेव, तो वापस जब यमदेव आए उन्होंने देखा कि ऐसे तेजस वाले ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं 3 दिन मेरे लिए वेट करके। मैंने उनको ना पूछा कि आप ठीक हैं, ना उनको पानी दिया पीने के लिए। ये सब गलती हो गई मेरे से। यमदेव, आजकल ऑफिस सुपरंड हो जाते हैं तब भी हम इतना फील नहीं करते कि गलती हो गई। यमदेव
सबसे बड़े। उन्होंने कहा कि भाई गलती हो गई, आपको मैंने यहाँ 3 दिन बिठाया, न पानी दिया, न पूछा आपके बारे में कुछ, तो इसलिए 3 वर दूंगा आपको, आप पूछिए। 3 वर, आपको जो चाहिए वो पूछिए, मैं आपको देने वाला हूँ। तो नचिकेतस ने कहा, पहला वर मेरा ये है जो मैं चाहता हूँ कि जब मैं वापस जाऊँगा, तो इसका मतलब है कि वापस जाना डेफिनेट है, जब मैं वापस जाऊँगा तब मेरे पिताजी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करें, तो नॉर्मली जैसा बच्चा पूछता है, और मुझे वेलकम करें, हाँ? और जब मैं वहाँ जाता हूँ मुझे पहचाने। तो इसका मतलब क्या है? बाबा जी, हमारे महेश्वरनाथ बाबा जी कहते थे, मैं पूछा कि क्यों पहचानने की बात कैसा आई इसके अंदर? उन्होंने कहा कि ऐसा है, जब आध्यात्मिक अनुभव हो जाता है, शरीर में भी सेल्स में बदला हो जाता है। हो सकता है कि इनको देख के नहीं पहचाने कि ये तेजस्वी मुख जो है वो मेरा बेटा ही है, हो सकता है कि नहीं पहचाने। तो इसलिए उन्होंने कहा, पहले मेरे पिताजी मुझे पहचाने और मुझे गुस्सा नहीं करे और मुझे वेलकम करिए, ये मेरा पहला वर है। यमदेव ने कहा, हो गया, एक वर तो हो गया, चलो कोई बात नहीं। दूसरा वर क्या है? कहते हैं कि ऐसी एक रल्म है जिसको स्वर्ग लोग कहते हैं, जिसमें कोई आपसे डरते नहीं हैं और जहाँ हम अपने अच्छे कर्मों का पूरा फल एंजॉय करते हैं बहुत लंबे दिनों तक। तो वहाँ पहुँचने का जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग के पास जाने का क्या उपाय है, क्या उपाय है, वो मुझे सिखाएं। तो यमदेव कहते हैं कि भाई ऐसा है, हमारे अंदर एक अग्नि होती है। अग्नि का तत्व जो है वो डिज़ायर है, आग्रह। डाइजेस्टिव फायर होती है, फायर ऑफ लव होता है, कभी कभी अंग्रेजी में कहते हैं फायर्ड विथ एंथुसियाज्म, ऐसा भी कहते हैं। और अग्नि बड़ी शुद्ध चीज़ है, जिससे हर चीज़ को शुद्धिकरण के लिए अग्नि का यूज़ करते हैं हम। जो नहीं चाहिए वो भस्म बन जाता है और जो शुद्ध है वो ऊपर दूसरे रल्स पे चले जाते हैं। ये अग्नि का इम्पोर्टेंस है। तो उन्होंने कहा, मैं तुमको ये एक अग्नि यज्ञ सिखाऊंगा, तुम्हारे नाम से ही वो संसार में माना जाएगा, नचिकेत अग्नि करके ही नाम उसका रखा जाएगा, जिससे तुम उस स्वर्ग में जा सकते हो। दूसरा हो गया। और दूसरे के साथ उन्होंने तीसरा वर भी दिया, वो ये था कि आज से इस अग्नि को नचिकेत अग्नि के नाम से पुकारेंगे। हो गया, मगर फिर भी एक बाकी था। तो उन्होंने कहा कि आखिरी वर क्या है? नचिकेतस ने कहा, कई लोग कहते हैं कि आदमी शरीर जब मर जाता है वो कुछ नहीं रहता है, फिर उसके बाद जैसा वॉच चलती है और बंद हो जाती है, ख़त्म हो गया। उन दिनों में भी चारवाक हुए होंगे, पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कहते हैं। और कोई लोग कहते हैं कि नहीं, शरीर जाने के बाद कुछ अंश उसका है जो बच जाता है, जो आत्मा है। मगर एक चीज़ मुख्य, ये तो ज़रूर सब लोग जानते हैं कि शरीर को आज न कल मरना है, मृत्यु तो लेके जाती है। कितने बड़े बड़े योगी भी मर जाते हैं, हम समाधि कहते हैं, मगर शरीर तो छूटना पड़ता है। तो क्या ये ऐसा है कि कुछ नहीं रहता है उसके बाद? या ऐसा ज्ञान मुझे दीजिए जिससे मुझे पता चले कि कोई हमारे अंदर जो एसेंस है जो मृत्यु से इफेक्ट नहीं होता है। मृत्यु आए या जाए, मेरे अंदर कुछ एसेंस ऐसा है क्या जो मर नहीं जाता है? तो इसका मतलब है जो मर नहीं जाता है पैदा ही नहीं हुआ होगा। तो ऐसा कोई अंश मनुष्य के अंदर है क्या? है तो आप ही बताइए, क्योंकि आप यम राजा हैं, आपके बढ़कर कौन जानता है इस ज्ञान के बारे में। तो ये उनका 3वां वर था। अब देखिए, यमदेव ने देखा कि ये जो वर पूछ रहा है,
अगर उसको मिल जाए वो मेरे से ही भी छूट जाएगा, वो मैं भी उसको टच नहीं कर सकता। और बहुत आदमी लोग ये पूछते नहीं हैं, बहुत कुछ पूछते हैं, स्वर्ग मिल गया तो ठीक है, हाँ सब खुशी से संसार में रहें ठीक है, मगर मृत्यु के बाद ऐसी कोई चीज़ एसेंस हमारे में है जो मरती ही नहीं है, जो जन्म ही नहीं हुआ है, ऐसी चीज़ के बारे में कोई नहीं पूछता है इतना जल्दी, और इतना जल्दी उसको उत्तर भी नहीं देना है। तो यमदेव ने बहुत सारा टेम्प्ट किया नचिकेतस को, बोला तुमको मैं घर दूंगा, तीनों लोकों का राजा बनाऊंगा, त्रिपुर का राजा बनाऊंगा, हाथी घोड़े सब जो भी चाहिए तुमको मैं देने के लिए तैयार हूँ, बोलो इमीडिएटली हो जाएगा। और खाली वो भी नहीं, डांसिंग गर्ल्स, म्यूजिक, बैंड्स और कुबेर से ज़्यादा वेल्थ, ये सब मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, उसको ले लो। क्यों, ये क्या करना है इससे, ये ज्ञान से क्या होने वाला है, ये सब ले लो, सारी दुनिया तुम्हारे सामने है। अब देखिए मेरे पास कोई आए और मैं उनको कहूँ कि देखो आत्मा ज्ञान ले लो, अच्छा है, मगर आसानी से आपको कुछ मिलना है तो मेरी मर्सिडीज, मेरे पास नहीं है, मेरी मर्सिडीज़ की चाबी है, इसको लेके जाओ। कितने साधक होंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। नॉर्मली चाबी लेके आप हो सकते कोई रेयर चाबी लेके ही चले जाएंगे, मगर नचिकेतस ने कहा भाई देखिए यमदेव, ये सब आप दे रहे हैं क्योंकि मैं, आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं इसके बारे में, तो ये इतनी बड़ी चीज़ है, बड़ी वैल्यूबल चीज़ है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हारे जो डांसिंग गर्ल्स, म्यूज़िक वगैरह आपके साथ ही रखिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे वही चाहता हूँ मैं कि मेरे अंदर कुछ है जो मरता नहीं है, इसके बारे में कहिए, और कुछ नहीं चाहता हूँ। बहुत टेम्प्ट किया यमदेव ने, मगर नचिकेतस ने कहा नहीं मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये क्या है कि ऐसे कम साधक होते हैं, और साधना में भी ऐसा होता है कि कभी हम साधना करते हैं कि जैसे पातंजलि योग सूत्र में पहला भाग है समाधिपाद, उसके बाद है साधनपाद। अब साधनपाद और कैवल्य के बीच में एक है, वो है विभूतिपाद। साधना जो करते हैं वो भी कभी कभी जाके वहाँ विभूतिपाद में स्टक हो जाते हैं, आगे नहीं चलते हैं कैला। मगर नचिकेत इसके लिए तैयार नहीं थे, उनको कोई विभूति की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने कहा कैवल्य ही मुझे ज़रूरी है और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा शिष्य मिला यमदेव को, तो यमदेव ने इंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, ये ही है कठोपनिषद का सार। वो क्या शिष्य, उन्होंने क्या दिखा, क्या बताया नचिकेत को। पहले वो शुरू होता है ऐसा कि दो तरह के विद्या, दो तरह के अनुभव होते हैं मनुष्य को संसार में। एक है जो अच्छा है और दूसरा जो है जो प्लेसेंट है, मतलब खुशी देता है मगर अच्छा है खराब है नहीं है, मगर खुशी तो मिलती है। ऐसे दो चीज़ होते हैं संसार में। वो उनको कहते हैं कि कई लोग जो हैं, मोस्टली 99% लोग जो जिसमें इमीडिएटली खुशी मिलता है उसकी तरफ चले जाते हैं, और कम लोग हैं जो परमानेंट हैप्पीनेस, मतलब जिसमें अच्छाई है, उसकी तरफ जाते हैं। तो तुम अगर अच्छाई की तरफ जाना चाहते हो तो फिर मैं आगे तुमको इंस्ट्रक्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि जो अच्छा है कभी कभी दुख से भी होता है। हम जिंदगी में ऐसे जीते हैं कि कभी दुख आता है तो उसको किसी न किसी तौर से दूर करके बिठा देते हैं, उसको देखते भी नहीं है, सामना नहीं करते हैं, क्योंकि डर लगता है कि दुख आ गया, इसको किसी कारपेट के नीचे डाल के बंद कर देते हैं, वही पड़ा रहता है, वो कभी ना कभी उसका सर ऊपर आता है। मगर जो आध्यात्मिक अनुभव चाहते हैं वो दुख से डर के कहीं नहीं भागते। पुराना गाना है ना, वो मोहम्मद रफ़ी साहब का, सुख तो है ये कि धरती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है।
अगर दुख के साथ साथी की तरह आप कल्टीवेट करें तो दुख से कभी डर ही नहीं लगेगा आपको, क्योंकि दुख जो है हमारे लिए इंस्ट्रक्शन के लिए आई हुई चीज़ है, उसको दूर करने से कोई, हाँ दुख है तो दूर करना है, मगर ये समझ लेना चाहिए कि ये परमानेंट चीज़ है, संसार में आता रहता है कभी ना कभी। अगर समझे मैं पैसा बना लूँगा बहुत सारा तो मैं सुख रहूँगा परमानेंटली, परम सुख मुझे नहीं मिलता है। इनकम टैक्स वाला आता है, ईडी वाला, सब कुछ होता है, आप तो सब जानते हैं, हमें क्या बोलना है। तो ऐसा कोई चीज़, एक चीज़ है जो अच्छा भी है और आनंद भी लेके आता है, वो है आध्यात्मिक अनुभव। बाकी तो संसार में सब कुछ होता ही रहता है। तो यमदेव ने इनको, नचिकेत को कहा कि उसको ढूंढो पहले, वो जो अपना एसेंस है तुम्हारे अंदर, मन के अंदर। जब तुम ध्यान में जाके देखोगे कि एक आत्मा है जो परमात्मा का ही अंश है और जिसका क्वालिटी स्पॉन्टेनियसली आनंद है, उसको वेदांत में सच्चिदानंद कहते हैं। सत क्यों? सत इसलिए कि वो एक सत परमानेंट चीज़ है, बाकी आता है जाता है मगर वो रहता है कभी भी। चित्त क्यों कहते हैं? वो कोई पदार्थ नहीं है मगर अनुभव, उसमें कॉन्शियसनेस है, प्रज्ञा है। और आनंद, खुशी। जब अपने आत्मा में मन ध्यान में डूब जाता है तब इतना आनंद पैदा होता है कि संसार में कोई आनंद उसके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए उसको सच्चिदानंद कहते हैं। और ये दूसरी बात है कि हर आदमी उसका ही खोज कर रहा है, जानता है कि नहीं जानता है, खोज तो ही होती है। तकलीफ के लिए और दुख के लिए तो कोई खोज नहीं करता है, सब आनंद के लिए ही खोज करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये खोज जो हमारे अंदर नेचुरली बिल्ट इन है, हमारे मन ब्रेन के अंदर, ये परमात्मा का ही खोज है। मगर हम समझते हैं कि बाहर से कुछ लेने से ये मिल जाएगा, नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो आदमी बंद कर देगा ना, नहीं बंद होता है। सेटिस्फैक्शन होता है क्या कभी? बैंक बैलेंस का सेटिस्फैक्शन किसी को होता है क्या? नहीं होता है, और चाहिए। मगर ये ऐसी चीज़ है जहाँ एक बार अनुभव मिल जाए तो फुल सेटिस्फैक्शन हो जाए, क्योंकि आनंद का एसेंस वही है। कबीर दास ने कहा कि ये सत्य ऐसी चीज़ है जैसा कस्तूरी मृग जो है, कस्तूरी मृग, आप उत्तरकाशी साइड में जाके देखोगे कस्तूरी मृग मिलेगा आपको। कस्तूरी मृग एक तरह का उसको डियर को क्या नहीं, मराठी में, हिंदी में हरन, एक तरह का हरन है जिसके पेट के नीचे एक छोटा सा पाउच होता है, बैग होता है। वो एक सीजन में उसके अंदर कस्तूरी बनता है। आजकल तो आर्टिफिशियल कस्तूरी नहीं, रियल कस्तूरी बनता है। तो जब यह कस्तूरी वहाँ प्रकट होता है तब एकदम सुगंध फैलती है सारे हवा में। और ये कस्तूरी मृग, उसको पता नहीं है कि सुगंध यहाँ से आ रहा है। वो जंगल में जाके हर जगह ढूंढता है और कांटों में मुंह लेके लगाता है, ब्लड फ्लो होने लगता है, मगर नहीं जानता है कि मेरे अंदर से आ रही है ये। तो कबीरदास ने कहा भगवान की जो सुगंध है वो हमारे अंदर है। हम सोचते हैं कि वो खुशी बाहर है और वहाँ ढूंढ रहे हैं। एक ही चीज़ करना है, प्रवृत्ति मार्ग से कभी कभी निवृत्ति मार्ग पे जाना है। अब संसार में प्रवृत्ति मार्ग से ही हम रख सकते हैं, जीवन ऐसा ही कर सकते हैं, मगर कभी कभी निवृत्ति मार्ग पे जाके जो बाहरी तरफ जो मन जा रहा है उसको अंदर खींच के वापस ले आए तो आप ऐसे निधि पे पहुंच जाओगे जिसमें आनंद, सत्य और ज्योति जगती रहेगी। वो जगती जब से संसार शुरू होता है तब से वो जगती रही है, हम देखते नहीं हैं।
वो ज्योति हमारे अंदर ही है। तो ये लेसन उन्होंने इनको सिखाया। तो ये तो थियरी हो गया। तो नचिकेत ने पूछा इसका कोई प्रैक्टिकल स्टेप दिखाई। आपने बोल दिया कि हाँ आत्मा है तुम्हारी, कभी मरती नहीं है, अमृत है और आनंद है, सच्चिदानंद है, ये सब आपने कह दिया, मगर इसका कोई रास्ता है क्या? ये पहुंचने का क्या रास्ता है? तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा रास्ता है जो सारे वेदों में लिखा गया है, वो है प्रणव उपासना, ओम। कहते हैं कि ओम का शब्द जो है, अब देखिए हमारे भारत में खाली हिंदू धर्म, दूसरे धर्म भी हैं जैसा कि बुद्धिस्ट, जैन, इन सब धर्मों में जो सनातन धर्म है हम कहेंगे एक ही है। तो इसमें सब ओम का उच्चारण और ओम का रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देते हैं। बुद्धिस्ट में देखिए ओम मणिपद में ओम अरिहंतानाम, ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। तो यमदेव नचिकेत को कहते हैं कि ये जो ओम है प्रणव, ये आपके भूलोक से, संसार से लेकर आत्मा तक जाने का एक ब्रिज है। इसका उच्चारण करो, ओमकार साधना करो, ये शब्द समझो, ये इसका कोई मतलब भी नहीं ढूंढो, ये शब्द को लेकर आप सीधा वहाँ जा सकते हैं। तो प्रैक्टिकल साधना वो प्रणव साधना की। अब वेदांती हैं जो लोग बहुत प्योर वेदांत सीखते हैं, वो लोग दूसरा कोई साधना में विश्वास नहीं करते हैं, मगर प्रणव साधना ज़रूर करते हैं। वो कहते हैं कि नीति के प्रोसेस में सबको एलिमिनेट करके जगत मिथ्या समझ के ब्रह्म सत्यम समझ के जाना है, मगर उसके लिए भी एक साधना की ज़रूरत होती है, और वो प्रणव साधना तो करते ही हैं। प्रणव जो है ओम, वो बहुत वैल्यूबल चीज़ है, हर आदमी उसको ध्यान में उच्चारण कर सकता है। ये नचिकेत को सिखाते हैं यमदेव, ये उसका ट्रेजर वही है। तो ओम के बारे में आ जो शब्द है वो सृष्टि का पहला मूवमेंट है। आ कोई भी कह सकता है, जो बात नहीं कर सकता है वो भी आ कह सकता है। और आ पहला अक्षर है। अक्षर का मतलब भी इनडिस्ट्रक्टिबल है, क्षर नहीं होने वाला है अक्षर। और ऊ जो है, जो सृष्टि बन गई उसको जो सस्टेन करते हैं वो ऊ है। और माँ जो है ओम, ओम सतनाम वाहेगुरु, है कि नहीं? तो ये तो ऊ जो है वो सस्टेनिंग पावर है, और माँ जो है ओम। आप एक बार मुंह बंद किए तो अगला वाक्य आपको कहना है तो मुंह को खोलना पड़ता है। तो मतलब एक प्रलय हो गया और दूसरा युग शुरू होने वाला है। ये है ओम। अब अगर मांडुक्य उपनिषद में जाके देखेंगे तो कल मैंने उसको डिस्कस किया परसों आपके साथ कि आ जागृत अवस्था है, जो सब आदमी जानता है जागृत अवस्था क्या है, और ऊ स्वप्नावस्था है, और माँ सुषुप्ति है, डीप स्लीप है। ये भी सबके लिए कॉमन है। तो जब ओम का साधना करते हैं, करने के तरीके अलग अलग होते हैं, हमारे क्रिया में भी ओम है, ओम साधना है, मगर पूरे ध्यान से अगर आप ओम पे श्रद्धा दोगे तो वो भूलोक से, भूलोक से, स्वर्गलोक से, तपलोक से जनलोक तक जाने का पूरा ब्रिज वहाँ बन जाएगा आपके लिए। तो इतना सुनाकर नचिकेत, इतना सुनकर वापस आए, संसार में वापस आए, और उनके पिताजी ने उनको वेलकम किया और वो योगी बन के रहे, आध्यात्म अनुभव में पूरे डूबे हुए योगी बन के रहे। ये कठोपनिषद है।
अब आप पूछे। ये पूरा कठोपनिषद नहीं है, मैंने उसको छोड़ नारायण। सर, आपने जो शुरुआत की और नचिकेत का जो अर्थ समझाया कि जो कुछ नहीं जानते, और एक साधक कैसा होना चाहिए, उसमें एक तृष्णा बोलते हैं हमको, जो एक क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो नचिकेत में हम देखते हैं। तो ये जो वर भी उन्होंने मांगे, कौन सा पहले जो वर? हाँ, वर जो मांगे, तो उसका जो अगर हम प्रैक्टिकल रूप देखते हैं, माने अगर इस लेवल की ये लेवल के साधक हम बनना चाहते हैं, तो अभी वो लेवल पे तो कोई नहीं। 8 साल की उम्र का, अब जैसा आपने कहा कि वो इतने छोटे थे, एक ब्रह्मचारी, एक अवस्था में ऑलरेडी आए थे वो, और जब आप वहाँ गए तो इच्छा से वहाँ पे गए, वहाँ से वो यमलोक भी गए, बात भी की, वापस आए। तो एक सर्वसाधारण साधक अभी ये लेवल पे कैसे आ सकता है, मानी? और उसका एक जो रूपक है, मैंने अगर वो कहते हैं कि मेरे पिताजी गुस्सा ना करे, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये हम रास्ते चलते आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक रास्ते में हम ये चलने लगे तो शायद हमारे दोस्त है, कुटुंब के, परिवार के जो लोग हैं, तो वो थोड़ा डर जाते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि ये कहाँ जा रहे हैं अभी, कि आप संन्यास लेने वाले हैं क्या? तो यहाँ पे ये पिताजी को बोल रहे हैं कि भाई मुझे आप माफ़ करो या पहचानो वापस आने के लिए। तो ऐसा इसका कुछ मीनिंग है ये पहले वर में, कि जहाँ पे साधक कोरिलेट हम कैसे कर सकते हैं? ये पहले बार किसी ने पूछा है मेरे लिए। ये एक बात समझ लीजिए कि ये कोई प्रिपेयर्ड क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस है। तो पहले बार किसी ने इसके बारे में मुझे पूछा है। उसका मतलब ये है कि कितनी भी ऊंची परम स्थिति में, परमात्मा की स्थिति में आदमी पहुंच जाता है, फिर भी उसके अंदर इतनी ह्यूमिलिटी है कि वो कहता है कि मैं वापस जाऊंगा तो मेरे पिताजी मेरे से गुस्सा नहीं करे, बेचारे बहुत नाराज़ हैं मेरे से। तो ये एक चीज़ वो है कि देखिए कि इतने बड़े हाइट पे गए हैं आध्यात्मिक नचिकेत। बच्चा तो फिजिकली है, मगर जितना पास हम आत्मा के पास जाओगे, परमात्मा के पास, उतनी ह्यूमिलिटी हमें मालूम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप जाने या ना जाने, हर मनुष्य के हृदय में परमात्मा स्थित है, अंतर्यामी है। तो मैं उनको रेस्पेक्ट करना है कि नहीं, है ना? तो ये इनके मन में आ गया था। इसको भी श्रद्धा ही कहते हैं। बहुत श्रद्धा से उन्होंने कहा मेरे पिताजी मुझे वापस बुला दे। दूसरी चीज़ ये है कि नचिकेत जैसे कैरेक्टर्स को जब हम सीखते हैं, ये समझ लेना चाहिए कि हम खाली इस जन्म का देख रहे हैं। अब देखिए, रमण महर्षि थे। रमण महर्षि कोई साधना नहीं की। 15 साल के उम्र में एक दिन उनको ऐसा अनुभव हुआ, ना गुरु थे, ना उनका कोई साधना था, कुछ नहीं था। तो स्कूल में पढ़ रहे थे। 14 साल या 15 साल की उम्र में उनको एक अनुभव स्पॉन्टेनियसली हुआ, जिससे उनको लगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। वो शरीर को देख रहे थे, शरीर नीचे और ऊपर, और तब उनको चिंता लगने लगी कि मैं अगर शरीर नहीं हूँ तो मैं फिर कौन हूँ? बचपन में न गुरु है, न ट्रेनिंग है, न कुछ है। इसका मतलब क्या है कि आज मैं कहूँ कि मैं भी रमण महर्षि जैसे ही हूँ, मुझे भी गुरु की ज़रूरत नहीं है, मगर ये अनुभव हमें हो नहीं रहा है ना, कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? ऐसे लोग जिनको हम गीता में योग भ्रष्ट समझते हैं, योग भ्रष्ट के नाम से, अब अर्जुन, अब ध्यान योग 6th चैप्टर है भगवत गीता में, 6वां अध्याय है। उसमें अर्जुन को ध्यान कैसा करें इसका इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भगवान कृष्ण, और बोल रहे हैं कि तुम्हारा मन ऐसा रहना चाहिए जैसे जहाँ कहीं हवा नहीं है वहाँ एक फ्लेम लगी हुई है, दीप लगा हुआ है, ऐसा रहना चाहिए। इतना स्टडी, जो हवा से नहीं हिल सकती है, ऐसा। तो अर्जुन कहते हैं कि ये तो बड़ी मुश्किल है हमारे लिए,
तो मेरी हालत क्या होगी? ना मैं आध्यात्मिक तरफ जा सकता हूँ क्योंकि मुझे इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसमें ध्यान देते हुए मैं संसार को भी अगर छोड़ दूँ तो दोनों मिस हो जाएंगे। तो हमारे जैसे लोगों की क्या हालत होगी? त्रिसंग स्वर्ग में लटके होंगे बीच में कहीं। तो भगवान इसको समझाते हैं कि जो साधना तुमने किया है एक एक जन्म में, वो साधना से फिर स्क्वायर वन में जाके शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना तुमने किया है वो अपने बैंक बैलेंस में लिखा गया है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, वो जब मोक्ष मिलने के पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे लोगों को योग भ्रष्ट कहते हैं। वो दूसरी बार जब जन्म लेते हैं तो ऐसे सिचुएशन में जन्म लेते हैं जहाँ बचपन से इसका इफेक्ट इनके ऊपर पड़ता है। मैं गीता में तो 2 एग्जाम्पल दिए। एक, धनवान फैमिली में पैदा होते हैं और बचपन में ही इनको पता चल जाता है कि धन इतना ही है और कुछ नहीं है, और आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सिद्ध और पंडितों के फैमिली में पैदा होते हैं जो बचपन से इनको उसका संस्कार पूरा लग जाता है और फिर इस जन्म में मोक्ष मिलता है। ऐसा तो जब आप ऐसे छोटे जीनियसेस के बारे में सीखेंगे, समझ लेना चाहिए कि पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड है। अच्छा, इतना कहा, मगर एक बात दूसरी है कि कोई कह नहीं सकता कि पहले के जन्म में आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कोई जल्दी से बोल नहीं सकता। हो सकता है कि 60 साल की उम्र में भी किसी को इसका जागरण हो सकता है, तभी मालूम पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है। तो आपका प्रश्न ये था कि ऑर्डिनरी, ऐसा तो हमारे अंडरस्टैंडिंग में दुनिया में कोई आम आदमी नहीं है। पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, कोई आम आदमी नहीं है सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी आदमी है। ऐसा कोई आम आदमी नहीं है। क्यों? हर आदमी के अंदर परमात्मा का अंश है, इसलिए कोई ऑर्डिनरी नहीं है। ऐसे समझ के चलना चाहिए। ये नहीं सोचना कि मुझे जब 8 साल का था मुझे ऐसी चिंता क्यों नहीं आई, हो सकता है अभी आएगी। ये था कि आपका दूसरा दूसरी चीज़ है कि ऐसे अवस्था में आने के बाद यमदेव जैसे गुरु मिलते हैं, और ये गुरु भी फिर किस्मत चाहिए। अभी आजकल तो गुरु ज़्यादा है और शिष्य कम है, ऐसी परिस्थिति है। अब आप शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? सर, मैं आपकी थोड़ी बारीक में बात कर रहा हूँ। तो ये जो गुरु है, तो ये ऐसे गुरु भी मिलने चाहिए कि जो मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इनकी जो खासियत है, इन्होंने जब कठोपनिषद में भी उनके बारे में कहा है कि भाई ऐसे खुशकिस्मत ही होने चाहिए, और ये जो वर्णन है, तो ज़रा गुरु के बारे में आप बता सकते हैं? क्योंकि अभी ये मेरी बीवी ने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है कि जैसा ये मॉडर्न जनरेशन क्लब हॉपिंग करते हैं, वैसे आजकल गुरु हॉपिंग चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, बोलिए, कलयुग है। तो ठीक है, मैं बताता हूँ। तो कोशिश करता हूँ बताने के लिए। तो ये है कि मेरा अनुभव ये है कि देखिए, मैं ऐसे सिचुएशन में पैदा हुआ जहाँ ना कोई योग की बात करता था, ना कोई कुछ करते थे, ना वेद पढ़ते थे, ना उपनिषद पढ़ते थे। ऐसे बैकग्राउंड में पैदा हुआ मैं। और मगर मेरे मन के अंदर हो सकता है पुनर्जन्म के वासनाएं थे, तो मेरे मन के अंदर मैं चाहता था कि मुझे ये नहीं और कुछ हो सकता है। अब देखिए, मैं केरल में पैदा हुआ, त्रिवेंद्रम में। वहाँ कभी स्नोइंग होता ही नहीं है। होता है क्या? कहाँ बर्फ़ कहाँ गिरती है वहाँ। मगर जब भी मैं बाहर शाम को जाके खेलता था, जब मेघ दिखते थे ऊपर, मुझे लगता था कि ये हिमालय है, ये यहाँ पर तो कुछ था। और मैं इतना चाहता था कि मैं इस पिंजरे में जो मैं फंसा हूँ, सोने का पिंजरा था। ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था हमारा, सोने का पिंजरा था। फिर भी लगा अब ये पिंजरा है, यहाँ से कैसे बचें। 8 साल की उम्र में ये सब सोच हमारे मन में आ गई। तो मैं कहाँ जाके ढूंढूं, वहाँ गुरु कहाँ है, कहाँ ढूंढूं। मगर मन में इतना एक फीलिंग था, कभी कभी रात को रोता भी था कि
कौन मिलेंगे? तो बाबा जी आए। अब अगर मेरी आत्मकथा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ कि जैसे खटाल के पेड़ के नीचे छबला है। तो जब आप 9 साल के थे? हाँ, तो मेरा कहना यह है कि जिसको मन में इतना दृढ़ विश्वास हो जाए और दृढ़ चिंता हो जाए कि आध्यात्मिक यात्रा पे निकलना है, जाना है और एक गुरु की ज़रूरत है, तो आप कहीं जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, पहुंच जाते हैं। ये मेरा अनुभव। वो तो 10 मिनट की बात थी, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और 10 मिनट की बात थी, वो चले गए। मगर वो जो 10 मिनट में जो सर पे हाथ लगाए ना, उससे सारा मेरा बदल गया पूरा। और आपको तो फिर मालूम है कि 19 साल की उम्र में मैं भाग गया, कहीं हिमालय चला गया, तो बाद में बात है। मेरा कहना यह है कि आप सिंसियरली चाहते हो स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए, तो अपने आप वो रिफ्लेक्ट होता है संसार में, सब जगह में, तो वहाँ से एक अटेंशन मिलता है, कोई आते हैं आपके पास। नहीं तो आप कहीं जाते हैं और सडनली उनको मिलते हैं, कैसा भी हो सकता है। तो मेरा कहना यह है, जैसा उपनिषद, योग सूत्र, योग शास्त्र, इसमें सब जो लिखा गया है, इसके यम नियम जो जो फॉलो करके आप थोड़ा कुछ ध्यान मन करके आप अपनी ज़िंदगी चलाते रहोगे, तो जब ज़रूरी है तो हेल्प मिल ही जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। ये मेरा अनुभव है, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। यानी ऐसा है कि जैसा शिष्य है वैसे ही गुरु मिलेंगे। तो एक चीज़ देखना चाहिए, गीता में, भगवत गीता में 12वां अध्याय भक्ति योग का है। टाइम हो गया क्या? नहीं, कितनी वेळ है हमारा? मैं मेरे बीवी का सुनता हूँ, इसके लिए उसको नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। हाँ चलो, हाँ, अभी कितने मिनट्स हैं आप जानते होंगे। आपने सर ने बोला था कि शादी की इसके लिए करना है कि पहला अहंकार और ईगो एकदम नीचे आते थे। वो अनुभव सर रोज आता है वो मुझे। भी मेरा अनुभव तो थोड़ा बहुत कम हुआ है, तो इसके लिए मैं मेरी बीवी का हमेशा सुनता हूँ। ये यहाँ सारे जो सत्संगी सब जो ये दीक्षा जिन्होंने शादी की है, सब मेरे से सहमत होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, आप बराबर बोल रहे हैं। तो मैं 10 मिनट में मैंने क्या कहा भूल गया अभी। आधे घंटे नहीं सर, हम जैसा शिष्य वैसे गुरु वैसा रहता है क्या, ऐसा मैंने पूछा था आपको। हाँ, भगवत गीता में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ध्यान ज़्यादा मत करना, ऐसा हो जाएगा। तो वो भगवत गीता में 12वां अध्याय भक्ति योग, जिसमें वो एक ऐसा अध्याय जहाँ शुरू होता है श्री अर्जुना उवाचा, श्री नहीं अर्जुना उवाचा, बाकी सब मोस्टली जो है भगवान उवाचा है, अर्जुना उवाचा। तो अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं कि ये मुझे बताइए कि वेदों में सत्य को परब्रह्म समझा जाता है, ब्रह्मानंदम परम सुगदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदर्शम तत्त्वमस्य आदि लक्ष्य। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान जो है, आप जो मेरे सामने बैठे हैं ऐसे मूर्ति में भगवान है, ऐसा कहते हैं। ये दोनों में सही कौन सा है? तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप बताइए सही कौन सा है। तो आपको तो पता है ना कृष्ण भगवान कैसा हैंडल करते थे क्वेश्चंस और सिचुएशन। वो डायरेक्टली आंसर नहीं देते, वो कहते हैं कि देखो भाई, दोनों ठीक है। ऋषि लोगों को अनुभव हुआ था परब्रह्म का, तो उन्होंने उसके बारे में बोला। बड़े बड़े भक्त हैं जिनको हुआ था मन में भगवान की मूर्ति का दर्शन, उन्होंने कहा। मगर इस युग में, अब के ज़माने में, वो परब्रह्म जो इम्पर्सनल परब्रह्म है, उसमें ध्यान लगाना बड़ी मुश्किल है, आसानी से नहीं होने वाला। ऋषि लोगों को हो सकता है, आसानी से होने वाला नहीं है। तो कोई एक सिंबल में
या मूर्ति में मन लगा के जाना आम आदमी के लिए सबसे अच्छी बात है। उसको आप, और फिर वो कहते हैं कि योगी या साधक या भगत परब्रह्म को ऐसे यूनिवर्सल सोचता है या मूर्ति सोचता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी हो सकता है। मगर 3 गुण है, अगर ये 3 गुण हो साधक में, तो मैं ऐसे साधक को सबसे बड़ा भगत समझता हूँ। उसका मॉडस ऑपरेंडिस जो भी हो, वो जैसा भी भगवान की आराधना करे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर क्वालिटीज़ रहना चाहिए। ये क्वालिटीज़ हैं तो मैं उनको यह भक्त समय प्रिया, मेरा सबसे प्रिय भक्त समझता हूँ। क्या क्वालिटीज़ है? पहला, समनियाम इंद्रिय ग्रामम, गीता है, अपने इंद्रियों को अपने हाथ में कंट्रोल करके रखने वाला आदमी, एक क्वालिटी। दूसरा, सर्वत्र समबुद्धया, हर सिचुएशन में मन शांत रहेगा, वो योगी है, सर्वत्र समबुद्धया। और तीसरा, सर्वभूत हिते रता, हर आदमी के अच्छाई के बारे में ही सोचेगा, हित के बारे में ही सोचेगा। ये तीनों क्वालिटी है तो वो मूर्ति पूजा करे या परब्रह्म का, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वालिटीज़ डेवलप करना चाहिए। अब इसमें तीसरा जो है सर्वत्र समबुद्धया, तो आपका जो प्रश्न है उसके साथ लिंक्ड है। वो क्या है? आज मुझे आप यहाँ देख रहे हैं ना, मैं हंस रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बड़ा शांत दिख रहा हूँ, मगर हर समय ऐसा हूँ क्या, इसको चेक करना है। बाबा जी मुझे कहते थे तुम गुफा में बैठ के, पहले मैंने बताया लास्ट टाइम, गुफा में बैठ के तुम 10 साल 10 घंटे डेली ध्यान करो और फिर कहोगे कि मैं अभी योगी बन गया हूँ, मुझे ना क्रोध होता है, ना मोह होता है, ना कुछ होता है। उन्होंने मुझे एक पूछा कि गुफा के अंदर कौन है जिसके ऊपर तुम क्रोध कर सकते हो? गुफा से तो क्रोध नहीं कर सकते हो। जब गुफा से उतर के तुम बस में जाओगे और कोई पैर में जूते से लगाएगा, तब पता चलेगा तुम्हारा सर्वत्र समबुद्धया कहाँ तक पहुँचा है। वो भी कुछ वो अपनी पहनते हैं ना स्टिलेटो हील, उससे लगा तो ख़त्म। तो इसलिए ये देखना चाहिए कि जो प्रिटेंड कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, वे एक्चुअली हर सिचुएशन में मन शांत है। अगर ये दिख रहा है आपको तो एम्ब्रेस कर सकते हो, नहीं तो गड़बड़ नहीं हो सकता। और दूसरा, गुस्सा, एंगर, इसको भी देखना चाहिए। क्या ये आदमी खाली स्टेज में शांत है या बाहर भी शांत है? इसको अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरा, क्या ये किसी से कुछ चाहता है या कुछ देना चाहता है? उनको तीनों चीज़ देखिए। ऐसा तो स्पिरिचुअल बीइंग्स की कोई कमी नहीं है, हैं? शिष्यों की कमी है। असली साधु। एक जो सिंपल सा उन्होंने कहा कि भाई अगर ये करना है या आप इस अवस्था में जाना है तो ओमकार की साधना करनी है, ऐसा उन्होंने कहा। अभी ये भी हम देखते हैं कि सर अलग अलग तरीके रहते हैं साधना करने की। ओमकार की भी साधना रहेंगे तो कोई गुरु इस प्रकार से सिखाते हैं, कोई अलग प्रकार के सिखाते हैं। साधकों में भी ऐसा रहता है कि भाई मेरे गुरु ही जो बताएंगे वही श्रेष्ठ है, ठीक, उधर अटक जाते हैं हम। कोई दूसरा अगर कोई बताए तो गुस्सा भी हो जाते हैं, फिर ये सबत्व भाव तो रहता ही नहीं है। चाहे वो मूर्ति हो, कोई जो भी आप जिसमें विश्वास रखते हैं। तो ये ओमकार की साधना कि जो सब करे, सब कर सकते हैं, कि जहाँ पे कोई ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो कैसे करें हम ये ओमकार की साधना, क्या करना चाहिए? देखिए, ये क्रिया योग का सेशन नहीं है तो मैं इतना तो नहीं बोल सकता, मगर ओमकार तो यूनिवर्सल साउंड है।
हर आदमी कर सकता है। हाँ, हमारे एक अच्छे एल्डरली, मेरे से बड़े हैं, दोस्त नहीं कह सकता हूँ, फिर भी मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ और हमारे से अच्छे मिजाज के हैं। वो तो कहते हैं कि ओमकार एक सेक्शन के लोग को ही करना चाहिए हर। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने, मुझे उनसे कुछ झगड़ा नहीं है, बड़े आदमी हैं। मगर ओमकार जो है वो अपने हृदय के अंदर की ही ध्वनि है, तो कोई बाहर की चीज़ नहीं है। तो ओमकार साधना का मतलब है कि आप ओम का उच्चारण करें सांस के साथ मिलाकर। जैसा हम सांस छोड़ते हैं तो ओम का उच्चारण ओम, हमारी साधना में आखिरी जो म है उसमें ज़्यादा प्रेशर देते, म साउंड, उसको एक 5 मिनट खाली ओम का ध्यान करें। ओम की साधना मतलब आप उच्चारण करें और आप सुनते रहें उसको। उसके बाद चुपचाप बैठकर ध्यान करें 10 मिनट। आप इसको करेंगे तो बहुत फर्क पड़ता है। तो मन में विचार आएंगे, ये होगा तो भी चलता है कोई? कैसे विचार आएंगे? मैं बैठा हूँ, अब कुछ विचार आ रहा है, फिर मैं बोल रहा हूँ ओम, मेरा मन तो ओम में है, विचार कहाँ से आए? ओम बंद करूँगा तब विचार आएगा, फिर दोबारा उसको रिपीट करूँगा। ऐसे करते करते 10-15 मिनट तक अगर ओम का गर्जन अपने मन में होता रहे तो धीरे धीरे आपको दूसरी चिंता नहीं हो। धीरे धीरे, एक दिन का काम नहीं है ये, बहुत दिन लगते हैं इसके। ये भी उन्होंने कहा था कि नचिकेत का जो यज्ञ था वो अग्नि, उसको नाम भी दिया। तो ये अग्नि या यज्ञ ये कहाँ से आएगा फिर भी? ओमकार की साधना करते समय ये, अब हम नाथ संप्रदाय के हैं तो हमारी धुनी लगती है, वो अलग बात है, वो एक्सटर्नल है। मगर इसका जो इनर मीनिंग है वो थोड़ा कुछ, क्योंकि वो मणिपुर चक्र जो है यहाँ, उसमें जो अग्नि होती है वो रम बीजम धरणिंग न्याय शिकिनम न्याय त्रिकोणम अरुण प्रभम, ऐसा डिस्क्रिप्शन है तंत्र में। तो उसके ऊपर अगर मन का ध्यान लेके जाएं और रम बीजाक्षर का उच्चारण करते रहें तो वो अग्नि आपको, आपके मन को और शुद्ध करके ऊपर ले जाएगी। तो सबसे बड़ी अग्नि ये अंदर वाली अग्नि है। तो ये बाहर के बारे में नहीं बात कर रहे थे, ऊपर बाहर की जो है अंदर का रिफ्लेक्शन है। तो जैसे आप धुनी लगाते हैं, आंख बंद करके सोचना चाहिए कि वो यहाँ चल रही। समर में आप ये ध्यान करोगे तो बहुत पसीना होगा, विंटर में अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे मन ऊपर चला जाएगा, उसका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। ये है नचिकेत की साधना। अब मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कह सकता क्योंकि ये साधना का सेक्शन नहीं है, ये तो भाषण है या सत्संग है। सही बात। सर आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। टाइम है क्या अभी? हाँ, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, आखिरी सवाल बोल रहे हैं। हम सब यहाँ जो बैठे हुए हैं, अभी पहले दिन भी आपके उपनिषद के बारे में हमने समझाया, जहाँ पे आपने थोड़ा केनोपनिषद, छांदोग्य और मांडुक्य के बारे में बोला। ओमकार के बारे में अगर हम देखते हैं तो मांडुक्य उपनिषद में तो बहुत उसका वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है। 11 तो प्रिंसिपल उपनिषद जो है, मुंडका में भी है। तो ये जो अभी आगे जाके ये हम सुन रहे हैं आपसे, तो अभी हम जब यहाँ से स्टेज से, हम हॉल से हम चले जाएंगे, घर जाएंगे, तो आपका क्या आदेश रहेगा हमारे लिए कि भाई ये आप करोगे, ये शुरुआत करो, ये चीज़ करो, जो हम अभी जो सुने हैं, व्हाट शुड वी डू गोइंग फॉरवर्ड? मेरा पहला एडवाइस है, ये आदेश है कि जो भी काम आप सारा दिन करते रहे, सुबह में एक्टिविटी शुरू होने के पहले
10 मिनट कम से कम दिया जला के थोड़ी देर बैठकर कुछ ना कुछ साधना करें। जप हो सकता है, ध्यान हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है। कम से कम शुरू में कह रहा हूँ, मतलब 40 मिनट अच्छा है, मगर 10 मिनट कम से कम आप उसको करें सुबह सुबह। और शाम को अगर समय मिलेगा तो शाम को भी करें। यहाँ से शुरुआत होगी। पहले पहले लगेगा कि यह है बड़ी मुश्किल है, कौन करेगा, मगर जब उसका टेस्ट, रस आपको मिल जाएगा ना, तब आप मिस नहीं करेंगे उसको। आप अगर मिस करोगे तो आपको लगेगा कि ये दिन तो खराब है, अच्छा नहीं। यहाँ तक पहुँच जाए तो फिर अगले बार दूसरा स्टेप क्या है वो अपने आप शुरू हो जाए। इतना तो करना है। ओम का उच्चारण करें, भजन करें, जप करें, प्राणायाम करें, कुछ भी करें। वो 10 मिनट कह दीजिए कि मैं और कुछ नहीं करने वाला हूँ, अभी मुझे नहीं बुलाना, कुत्ते को मैं बाद में ले जाऊँगा वॉक के लिए, अभी नहीं आऊँगा। एक टाइम एलोकेट करके सिंसियरली, क्योंकि मन जो है सिस्टम के हिसाब से काम करता है। जो आप उसको फेमिलियराइज करेंगे एक टाइम के साथ, उस टाइम पे वो चिंता करेगा ही। और अगर आपके घर में कर रहे हैं तो एक आसन अपना रखिए, वो किसी को मत दीजिए। वो आसन अपना है, आपका रिलेशनशिप आसन से है, उसको डाल के बैठिए। कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनिए। स्नान करेंगे नहीं करेंगे बाद में भी कर सकते, मगर साधना 10 मिनट का ओमकार हो या जप हो या कुछ भी हो। अगर आप मूर्ति पूजा में आपको बहुत इंटरेस्ट है तो जो मूर्ति सामने है उस आरती करें, मगर 10 मिनट वही करें, दूसरा कुछ काम नहीं करें। तो आगे बढ़ने का एक अच्छा तरीका है, ऐसा मुझे लगता है। तो कितने समय के बाद ऐसा लगेगा ठीक है अभी ये किया, अभी आगे ऑटोमेटिकली ये जवाब आ जाएगा या कैसे? जब मन थोड़ा शांत हो जाएगा और आप आनंद अंदर से लेने लगोगे, अंतर आनंद जो होगा, तब आप उसमें फिर जम जाओगे। फिर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप लग जाएगा। तो आप अगर ध्यान नहीं है तब भी ध्यान अपने आप आएगा कि बैठो, क्योंकि आखिर आप जा रहे हैं परमात्मा की ओर। हमारे से ज़्यादा इंटरेस्ट परमात्मा को हमारे ऊपर है। इसी को प्यार कहते हैं, भक्ति इसी को कहते हैं। तो कहीं ना कहीं लेके जाएंगे। चलो बढ़िया। मुझे तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन ये आखिरी सवाल था, इसके लिए मैं सर का दिल से आभार मानता हूँ। और ये मैंने सर से एक विनती की थी कि हर साल आप पुणे आ जाइए, तो उन्होंने कहा है कि वो हर साल आएंगे स्वास्थ्य में। तो ये कहा क्या? आप तो सभी जगह रहते, तो यहाँ क्या और वहाँ क्या आपने ही सिखाया है, तो यहाँ पे आप आएंगे ही। चलो, थैंक यू सर।